हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना मैथ का स्कोर 25 आउट ऑफ 25 ला सकते हैं। प्रीवियस ईयर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। जो भी चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक डाउट था कि सर हमारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो सर सिलेबस तो देखिए आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को एक यूट्यूब चैनल बताया भी था कि आदित्य रंजन सर से आप पढ़ सकते हैं। आदित्य रंजन सर का जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही बेस्ट तरीका है मैथ के लिए। मैथ का जो जीरो से हीरो लेवल की उनकी क्लासेज है जितनी हैं तो वो आप लोग देख सकते हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियोज़ की लिंक भी दे दूँगा आप लोगों को। तो जितनी भी उनकी क्लासेज है वो आप पूरी की पूरी ले लीजिए, तो आप लोगों की बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ हैं उनकी, ठीक है। और दूसरी अगर मैं बात कहूँ तो क्लास नोट्स के लिए, तो क्लास नोट्स आप बनाइए। देखिए अगर आप क्लास नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि राकेश यादव सर के आप क्लास नोट्स खरीद सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। अगर ये आपने क्लास नोट्स खरीद लिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इनका जो समझाने का तरीका है, जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे आप काम और समय, पाइप और टंकी, समय और दूरी, नाव और धारा, प्रतिशत, लाभ हानि, मिश्रण, अनुपात, समानुपात, साझेदारी, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, ये क्या होता है, ये अर्थमेटिक पोर्शन है। अर्थमेटिक के जितने क्वेश्चन आएंगे इन्हीं चैप्टर से ही आएंगे और ज़्यादा कोई चैप्टर नहीं है। एक दो चैप्टर और अगर ऊपर नीचे हो गए तो हो गया, ठीक है। इन्हीं चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते ही। अर्थमेटिक का ये बहुत अच्छा बताया गया है। और नंबर सिस्टम, लघुत्तम और महत्तम, समांतवर्तक, और बस इतने, ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही चैप्टर्स आएंगे मैथ में, ठीक है। तो मैथ में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो राकेश यादव सर की आप क्लास नोट्स ले सकते हैं अगर आप क्लास नोट्स नहीं बना रहे हैं, ठीक है। वैसे क्लास नोट्स आप ज़रूर बनाइए। क्लास नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आपने कोई जो क्वेश्चन को समझा है, जैसे आप लोगों को वो ट्रिक पता चलेगी तो आप वो ट्रिक अपने एक कॉपी में लिख सकते हैं। तो वो आप लोगों के लिए बात के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी कि कैसे कैसे आप लोगों ने वो, जैसे आपको कोई भी वो सवाल, जैसे कहीं भी आपने जैसे मॉक टेस्ट लगाया वहाँ पर आपको मिल गया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे लगाया था, ठीक है। तो आप लोग क्लास नोट्स जरूर बनाइए। क्लास नोट्स बनाना ना बहुत अच्छी बात होती है। मैंने भी क्लास नोट्स बनाए थे। मैंने अपनी क्लास नोट्स की कुछ चैप्टर्स की PDF टेलीग्राम चैनल में डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड बात है कि आप लोग ने क्लास नोट्स के लिए तो मैंने बता दिया कि आप अंदर आदित्य रंजन सर की क्लास ले सकते हैं, वहाँ से आप क्लास नोट्स बना सकते हैं। या तो आप क्लास नोट नहीं बना पा रहे हैं तो आप लोग राकेश यादव सर की क्लास नोट्स की बुक ले लीजिए। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। इससे अच्छा क्लास नोट्स मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको मिल सकता है। और जो इनका समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। और इनकी जो समझाने की वीडियोज़ हैं, जैसे आप लोग इनके जो तरीके हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो वो उसके लिए भी मैं एक यूट्यूब चैनल है, वो इनकी पूरी की पूरी जो इनके जितने क्वेश्चन है समझाने के क्लास नोट्स के, वो पूरी की पूरी एक वीडियो बनी है। तो वो वीडियोज़ की लिंक भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ से उस लिंक को यूज़ कर सकते हैं और आप वहाँ से आप अपना देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है, उनकी ट्रिक्स कैसी लगी है। अब मैं आप लोगों को बताऊं अगर तीसरी बात कि आप लोगों को सिलेबस आपने कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस आप जैसे सब चैप्टर्स का कंप्लीट मत कीजिए, लेकिन कुछ चैप्टर जैसे अर्थमेटिक के बड़े बड़े चैप्टर हो गए, जैसे परसेंटेज ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, पाइप एंड सर्टेन, ठीक है। और समय और कार्य ले लीजिए जैसे आप, और टाइम एंड वर्क, और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने चैप्टर्स को आप कंप्लीट कीजिए क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आते हैं। और नंबर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नंबर सिस्टम को भी आप जरूर कंप्लीट कीजिए, ठीक है। उसकी नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। मेरे नोट्स बने थे नंबर सिस्टम चैप्टर के, तो वो चैप्टर्स मैं डाल दूंगा। और LCM SCF के भी मैं नोट्स डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों की पूरी मदद करूँगा जितना भी हो सके मेरे से। वैसे तो मेरे नोट्स बहुत फट गए थे क्योंकि मैंने बहुत पहले पेपर दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूँगा कि कैसे कैसे मैंने नोट्स बनाए थे और आप लोगों के लिए कैसे नोट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि बहुत लोग आप लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों के डाउट ये मैं क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियोज़ में, ठीक है, मैथ के। कि आप लोग कह रहे हैं कि मेरा अभी मूक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है। तो मूक टेस्ट में आपका स्कोर इसलिए अच्छा नहीं आ पा रहा है क्योंकि आपने अभी तक पूरे अपने चैप्टर कंप्लीट किए ही नहीं हैं। जब तक आप अपने चैप्टर कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपका स्कोर अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपको अपने
जो मेन चैप्टर मैंने बताए हैं पहले आपको वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ही मूक लगाइए। मूक किसके लगाइए? टेक्स्ट बुक से आप मूक लगा सकते हैं। टेक्स्ट बुक के जो मूक दिए गए वो बहुत ही ऑथेंटिक और सबसे बेहतरीन मूक टेस्ट जितने भी दिए गए वो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और अब मैं अगर आपको कहूँ कि आप प्रीवियस ईयर ज़्यादातर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर देखो, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं मिल सकते हैं, मुझे भी पता है, क्योंकि पहले तो ऑफलाइन पेपर होता था। इस बार ही सीआरपीएफ ऑनलाइन एग्जाम ले रही है, सीबीटी एग्जाम ले रही है, ठीक है। तो आप लोग ना जीडी, एसएससी जीडी के, एसएससी एमटीएस के मैथ के क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। क्वेश्चंस लगाइए मैथ के, प्रीवियस ईयर के, और रीजनिंग के और हिंदी के, वो 3 सब्जेक्ट आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो एक जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल एप्टीट्यूड कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही सबसे इजी सब्जेक्ट अगर कोई माना जाएगा तो वो जनरल एप्टीट्यूड है। जीके जीएस नहीं आएगा मेरे हिसाब से, मैं पिछली वीडियो में बता भी चुका हूँ, लेकिन बहुत लोगों के अगर कमेंट आ रहे हैं तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता कि सर ये तो वो पढ़ा रहे, जीके जीएस पढ़ा रहे। देखो एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब थोड़ा आपका आईक्यू चेक करना है। तो जीके जीएस में कौन सा आईक्यू चेक हो रहा है भैया? जीके जीएस तो एक याद करने वाली चीज़ है, अगर आपको याद होगा तो आप करेंगे, याद नहीं होगा तो आप नहीं करेंगे। लेकिन जीके जीएस नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता है जनरल एप्टीट्यूड में। जनरल एप्टीट्यूड में क्लरिकल एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन आएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, ठीक है। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो वो मैंने बता दिया। मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाइए? टेक्स्ट बुक से लगाइए। टेक्स्ट बुक के बहुत ही ऑथेंटिक मॉक टेस्ट होते हैं। एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और ज़्यादा हुई है तो एसएससी सीएचएसएल लेवल के मॉक टेस्ट लगाइए। मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और इंग्लिश की, जो इंग्लिश लिए है वो इंग्लिश के क्वेश्चन वहाँ पर लगा सकता है, जो हिंदी लिए वो एसएससी जीडी के हिंदी के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया है तो उसकी आप क्विज लगाइए। जैसे आपने मैथ के, जैसे आप पास ले लीजिए, टेक्स्ट बुक का ज़्यादा से ज़्यादा 250 या 200 रुपये का, 300 रुपये का पास आ जाते हैं, बहुत ही सस्ते पास होते हैं, ठीक है। आप 2-3 महीने का आप 1 महीने का पास ले लीजिए, आपको 1 महीने, आपको 1 साल का पास मिल जाएगा, 1 महीने का पास मिल जाएगा। इतने सस्ते पास मिल जाते हैं कि आप पूछ सकते हो। आपको पूरे एसएससी के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के और जितने भी राज्य सरकारी परीक्षाएं हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ पर हर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए मॉक टेस्ट जब आप लाएंगे तो आपको अपनी औकात पता चलेगी कि मैं कितने पानी में हूँ, और आपका वहीं से आपका जो प्रोग्रेस है वहीं से आपकी बिल्डअप होगी, ठीक है। आप ऐसे तैयारी करते जाएंगे, ऐसे तैयारी कोई नहीं मानता। बुक आप अगर पूरे बुक के पूरे क्वेश्चन लगा लेंगे तो वो कोई नहीं मानेगा, कि वो तो आम आदमी भी लगा सकता है, ठीक है, छोटी मोटी टेक्निक। लेकिन जो आपको ऑनलाइन अगर आप एग्जाम देंगे या कोई भी देंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि जैसे मैं, आप जैसे एक मॉक टेस्ट देने गए, ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट में ऐसा लगेगा टाइम भी कम होता जा रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे आपके क्वेश्चन भी आपको पलटाने पड़ेंगे। तो क्या है, आपको एक एग्ज़ाम हॉल की फीलिंग आएगी, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, बिल्कुल आपको टेंशन भी रहेगी कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करना है। और मैं एक अच्छी बात बताऊं आप लोगों को कि मैथ है ना, मैथ आप लास्ट में कीजिए, सबसे लास्ट में आप मैथ ही कीजिए, सबसे पहले मैथ। मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप हिंदी अटेम्प्ट करना, हिंदी के बाद आप लोग रीजनिंग अटेम्प्ट करना, रीजनिंग के बाद आप लोग जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना है। जनरल एप्टीट्यूड बहुत सारा सब्जेक्ट आएगा, ये मैं बता देता हूँ। जीके जीएस नहीं आएगा मेरे हिसाब से। करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन पूछे जाए तो पूछे जाए, लेकिन करंट अफेयर भी नहीं आएगा। वो जो आएगा वो जनरल क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही आएंगे। वो गुमराह किया जा रहा है सीआरपीएफ की भर्ती में, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि क्लरिकल एप्टीट्यूड क्वेश्चन आए, क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन उसमें जीके जीएस नहीं आएगा, लेकिन ठीक है। तो आप पहले हिंदी अटेम्प्ट करना, फिर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करना, फिर आप जनरल एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना, और बाद में आप मैथ की अटेम्प्ट करना, ठीक है। हिंदी को आप 10 मिनट देना, 15 से 20 मिनट आप लोगों की रीजनिंग अगर ले लेगा तो ले लेगा, और 15 से 20 मिनट आपके जनरल एप्टीट्यूड में चले जाएंगे। कितनी मिनट चलेगा? 15 में 30, 30 में 10, 40। अगर 40 मिनट आपके चले भी गए तो आपके पास अभी भी 90 मिनट बकाया है, ठीक है। 90 मिनट में आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। 90 मिनट नहीं, 50 मिनट अभी आपके पास और बकाया है, तो 50 मिनट में आप अपना स्कोर मैथ में अच्छा कर सकते हैं। 50 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? ठीक है, 25 ही क्वेश्चन तो करने हैं। तो ऐसे आप अपना एग्जाम का शेड्यूल बनाइए कि आपको ऐसे एग्जाम में, देखिए जहाँ पर हॉल में बैठे हो आप एग्जाम करने के लिए, तो ऐसे आप एग्जाम करिए। और अगर मैं आप लोगों को मैथ के बारे में चौथी चीज़ बताऊँ कि क्विज लगाइए आप, ठीक है। टेक्स्ट बुक के जो क्विज आते हैं तो वो क्विज लगाइए। जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, परसेंटेज कंप्लीट किया, उसके आपने बुक से, जो आप जिस बुक से आप कंप्लीट कर रहे हो उसके आपने 60-70 क्वेश्चन लगा लिए। 60-70 क्वेश्चन लगाने के बाद फिर आप क्या कीजिए, उस बुक को,
उस बुक के जितने आपने क्वेश्चन 60-70 लगा ली, उसके बाद आप एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट ऐसा नहीं, क्विज लगाइए, ठीक है। क्विज लगाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा कि आपके जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो आप लोगों को पता चलेगा कि मतलब मेरा कैसा स्कोर जा रहा है। मतलब जैसे आपके अगर क्विज लगाए 10 नंबर का आपने क्विज लगाया, 10 नंबर के क्विज में जैसे आपके 5 ही नंबर आए या फिर 7 नंबर आए, तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ मैंने थोड़ा अच्छा किया है, थोड़ा अच्छा प्रोग्रेस है कि नहीं है, आप पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है क्वेश्चन। और जो आप ऑनलाइन क्विज लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं ना आजकल, तो वो भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बुक में तो दिए गए 2014, 15, 13 के 12 के क्वेश्चन, तो वो थोड़ी ना आएंगे। अब तो नया एग्जाम पैटर्न आ गया है, TCS एग्जाम लेगा CRPF का, तो नए टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको नई टाइप की तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, अपने आप को भी तो नया बनाना पड़ेगा, लेटेस्ट वर्जन भी तो आप बनिए, ठीक है। तो एक तो दूसरी बात मैंने बता दी है, क्विज लगाइए, ठीक है। क्विज तो आप लगाइए क्योंकि आपका एक वो होगा। और आप जैसे 4-5 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिए इसी महीने, मैं कहता हूँ कि कम से कम आप सिलेबस तो कंप्लीट कर लीजिए, छोटा मोटा सिलेबस, ठीक है। बड़े बड़े जो मैंने चैप्टर बता दिए, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI SI और नामधारा हो गया, और टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है, और नंबर सिस्टम, LCM SCF और एवरेज, ये चैप्टर्स आप कंप्लीट कर लीजिए, कोई बड़े चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दी क्विज लगाई। क्विज के बाद मैंने आपको एक बताया क्लास नोट्स के बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। अगर और कोई भी डाउट हो अगर मैथ के बारे में, हाँ, और रॉ स्कोर बताया अगर मैंने, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है तो आप खुद एक ऐसा कीजिए, आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस लीजिए, ठीक है। उस सिलेक्टिव क्वेश्चंस को आप लोग एक कॉपी बनाइए, कॉपी में वो सिलेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और जो आप पे नहीं बन रहे हैं उनको थोड़ा रीड कर लीजिए, ऐसे करिए कि मतलब जो आपके बिल्कुल वो मेथड आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कुछ मैं मेथड्स की वीडियो में आप लोगों को बनाऊंगा, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको लाऊंगा। और मैं आपको अब मैं बता रहा हूँ कि CRPF हेड क्वेश्चन मिनिस्टर में प्रीवियस ईयर में मैथ के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और सॉल्व मैं इन क्वेश्चन को अगली वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो जल्दी ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में लेके आऊँगा कि कैसे कैसे प्रैक्टिस सेट CRPF के होते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए थे 2016-17 के पेपर में मैथ सब्जेक्ट के, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए आप कि CRPF हेड क्वेश्चन मिनिस्टर के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये एक टाइप हिंदी का आया था, एक साइड इंग्लिश के क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। वही क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने एक कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। कुछ श्रमिक उस कार्य को करने के लिए नियुक्त किए गए, उसमें उनके 6 श्रमिक पहले ही दिन अनुपस्थित रहे, तो शेष श्रमिक ने इस कार्य को 15 दिन में पूर्ण किया। तो शुरू में कार्य को कितने श्रमिक लगाए गए थे, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। रेलगाड़ी के भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। समय कार्य के भी क्वेश्चन आए थे। देखिए ये एवरेज के क्वेश्चन है 107 पर, ठीक है। ये व्यापार में निर्देश दिए, देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। एक व्यक्ति 7 किलोमीटर प्रति घंटा चलकर 12 किलोमीटर दौड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसमें प्रत्येक भाग में दी गई कितनी दूरी है, ठीक है। ये पूरा का पूरा देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं। ये प्रीवियस ईयर 2016-17 का पेपर है, देख लीजिए आप। देखिए त्रिभुज के भी क्वेश्चन आए थे कुछ। देखिए sin 30 इंटू cosec 30 का मूल्य क्या है। देखिए sin 5 प्लस cos 5 इक्वल टू 1, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो sin प्लस cos बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1, तो इक्वल टू 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। ये मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जल्द से जल्द बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे आसान और अच्छे सटीक क्वेश्चन आते हैं जो आप लोगों पर बन जाए। कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं आता है, ये 2016-17 का ही पेपर है, आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं तो ज़्यादा देखिए, आप लोग खुद देख रहे हैं कि कोई ऐसे हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है कि जो आप लोगों पर नहीं बने। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के बारे में कि मैथ में ऐसे ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आप अपनी स्ट्रेटेजी अपनाइए। और प्रूफ सहित मैंने बता भी दिया है कि देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को पूरे से पूरा देखिए, ठीक है आप लोग, क्योंकि आप लोगों को देख ही रहा है कि मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप लोगों को बता ही दिए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।